Hey guys, hello. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay, so strength आप बहुत ज्यादा, including me 35 है. चलो कोई बात नहीं, it's okay. तो guys, अच्छा मैंने आपका वो पता किया था, किसी ने कल बताया था एग्जाम के लिए, वो तो सेशनल्स है ना आपके, फाइनल एग्जाम थोड़ी ना है कोई, राइट? सर पढ़ना तो उसके लिए भी है। पढ़ना तो है बट अब ये भी तो करना ही है ना, आप समझ पा रहे हो उस चीज को? चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, ट्राई करते हैं। देखो क्लास तो कैंसिल करने के मैं मूड में नहीं हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तेरा जितना जल्दी, क्योंकि 1 महीने से ऊपर तो हमें हो चुका है क्लासेस को, राइट? आपकी क्लासेस भी कितनी होगी टोटल, पता है किसी को? आइडिया है किसी को? कोई कर रहा काउंट वगैरह? सर अप्रॉक्स 23 सेशंस हो चुके हैं। 29 आज 28 शायद। हाँ सर, उसके 28 हो पहले चुकी है, हाँ, तो 29 आपकी आज क्लास है, ठीक है। मैं तो डेली अटेंडेंस लगाता हूँ ना यहाँ पे, तो मेरे पास है। चलो ठीक है, ओके, इसको तो मैं रखता हूँ साइड में। हाँ जी, तो अब आते हैं वापस टॉपिक पे, अपने पॉइंट पे। यहाँ पे सबसे पहले डाउट्स, तो जिसको जो भी डाउट है पहले तो डाउट्स क्लियर कर ले। ओके ग्रेट, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो गाइस कल हमने म्यूटेटर वाला एक्सेसरी यही तो किया था ना? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास मेथड। चलो इसको ना प्रैक्टिकल समझने में मजा है, डायरेक्टली नोट डाउन करने का कोई फायदा नहीं है इसका, तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ प्रैक्टिकल पे। ठीक है, अब देखो क्लास मेथड यूज कब करते हैं हम। सबसे पहले तो बात यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि जो काम हम क्लास मेथड के थ्रू करेंगे वो सारे के सारे काम हमारे सेल्फ के थ्रू भी हो ही सकते हैं, ठीक है। बस वहाँ पे कंडीशन हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, कुछ थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाती है और कुछ नहीं। देखो सबसे पहले बात तो, जब क्लास वेरिएबल्स के साथ हमें डील करना होता है अपने मेथड्स के अंदर, तो उनको एक्सेस करने के लिए या तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की हेल्प लेते हैं, या फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता हमारे पास। सीधी सी बात है, एक ही ऑप्शन है ले देके कि ऑब्जेक्ट के साथ आप उसको कॉल कर सकते हो। तो दूसरा तरीका हमने यहाँ पे निकाला क्लास मेथड का। तो पहले तो मैं पहली वाली सिचुएशन आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि फर्स्ट सिचुएशन क्या है यहाँ पे, राइट? ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट सिचुएशन क्या है यहाँ पे, लेट्स सपोज एक वेरिएबल है यहाँ पे x इज इक्वल टू लेट्स से 50। अब इसको मुझे अपने एक मेथड के अंदर, लेट्स से हेलो मेथड के अंदर इसको मुझे करना है एक्सेस। तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ सेल्फ, एंड यहाँ पे मुझे इसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर लूंगा इसी तरीके से डायरेक्टली, राइट? ऐसे ही करोगे ना? Yes, sir. यस सर। बट ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो वो क्लास की एंटिटी है हमारी, एक्स क्लास वेरिएबल है वो, उसको डायरेक्टली आप किसी मेथड के अंदर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? तो देखो सिंपल है। अब आप कहोगे सर ये तो ग्लोबल है, इस तरीके से देखो फंक्शन के केस में अलग था ये काम, क्योंकि वो पूरी स्क्रिप्ट के लिए ग्लोबल होता था वेरिएबल, बट ये पूरी स्क्रिप्ट के लिए ग्लोबल नहीं है। वहाँ बाबा अर्पित कमरे में बिस्तर में कुछ लगा था तो मैं घी ना अर्पित वाजपेयी यार, और तुम्हें दिखा चले आओ। इनको यार कोई बोलना फोन करके कि भाई क्लास के टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लो। अर्पित वाजपेयी सुन पा रहे हो मुझे? अभी भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। यस सर। क्या यस सर, क्या बोला मैंने अभी? सर आपने नाम लिया?
क्या नाम लिया? अर्पित वाजपेयी। क्यों नाम लिया? सर मेरा तो लेकिन म्यूट था सर इधर से। तो क्यों, कोई रीजन होगा ना नाम लेने का। हाँ सर, आपके पास स्पीकर का उधर से ऑप्शन हट गया होगा। क्यों हट गया होगा? सर लेकिन इधर से मेरा स्पीकर इसमें ऑप्शन बंद दिखा रहा था सर, तो पता मैंने नहीं कैसे हैक हो कर लिया गया। आपका सिस्टम है ना। नहीं सर, तो पता नहीं सर कैसे हो गया ये सब। क्लास के टाइम पे क्लास ही ज्वाइन किया करो। ओके। यस सर, सॉरी सर। चलो गाइस वापस आते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेंगे अपने क्लास का। और यहाँ पे मैं ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट के साथ मैं क्या करूंगा, डॉट हेलो कर दूंगा, मतलब उसको कॉल कर लूंगा सिंपल। तो ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि देखो वो पूरी स्क्रिप्ट के लिए ग्लोबल नहीं है कोई, वो हमारे पास अलग तरीके से एक वेरिएबल है क्लास का। तभी तो हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है कि एक तो क्लास वेरिएबल और एक है हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। तो वो दोनों अलग अलग क्यों है, इसी वजह से। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करूंगा तो वो कहेगा कि एक्सेस नॉट डिफाइंड, एंड सी एग्जैक्टली वो यही बात कह रहा है कि एक्सेस नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसे नहीं पता एक्स क्या है। इस फंक्शन के लिए तो एक्स अगर यहाँ पे होता कोई इसका वेरिएबल लोकल तो उसको ये सर्च कर रहा है। तो अब क्या करें, अब आ गई दिक्कत। अब दिक्कत आ गई तो आप कहोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट को तो पता है ना इसका एक्स कौन है, ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे कर लो एक्सेस इसको। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, हो भी जाएगा, एंड सी वो प्रिंट भी कर पा रहा है उसको, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो पता है, ऑब्जेक्ट के पास उसका एक्सेस है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर मैं इस तरीके से कर देता हूँ तो ये पहली बात तो, जब मैं इसको अटैच करूंगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब क्या पता मुझे मॉडिफाई करना हो, कोई एक्सेस वगैरह करना हो, मुझे मेरे क्लास वेरिएबल को भी चेंज करना है किसी मेथड के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह करता हूँ वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑब्जेक्ट वाले में ही होंगे, क्लास वेरिएबल में तो चेंज होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स समथिंग कर दूंगा, कुछ भी उसकी वैल्यू वगैरह अपडेट कर देता हूँ, तो एक्चुअल एक्स की तो वैल्यू तब भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ किसकी चेंज होगी, क्योंकि उसने एक नई एंटिटी बना ली है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में। यस और नो? यस बात सर। समझ पा रहे हो? हाँ। यस सर। तो Yes, वो sir. तो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के लिए चेंज करेगा, ना कि पूरी क्लास के लिए, जैसे कल हमने किया भी था। तो अब क्या करें, ये तो दिक्कत आ गई। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या है कि अब ये जो क्लास वेरिएबल है इसको मैं एक्सेस करूं अगर क्लास के थ्रू, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस यहाँ पे कर सकता हूँ, बट इसी चीज को मैं अगर मेथड के अंदर करना चाहूँ तो क्या, मुझे नहीं करना, मुझे उसको इंस्टेंस मेथड या वेरिएबल नहीं बनाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है क्लास मेथड का, कि एक काम करो अपने मेथड को ना क्लास मेथड में कन्वर्ट कर दो, उसको इंस्टेंस मेथड जो हमारे पास है उसमें रखो ही मत। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डेकोरेटर, दैट इज क्लास मेथड। अब ये डेकोरेटर क्या होता है, देखो जब भी एट द रेट कहीं लिखा हुआ मिल जाए ना आपको आपके पाइथन में, तो समझ जाना कि डेकोरेटर यूज हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। यस अब ये सर। डेकोरेटर Yes, sir. होते क्या हैं, अब ये डेकोरेटर होते क्या है वो समझते हैं। देखो इस पे मैं वैसे तो एक अलग से क्लास आपको देने वाला हूँ डेकोरेटर्स पे, अपने खुद के डेकोरेटर्स बनाएंगे भी हम, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि डेकोरेटर कुछ इस तरीके से कुछ फंक्शंस हैं जिसको आप कोई भी वैल्यू दो कोई, ठीक है, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है डेकोरेटर्स, तो डेकोरेटर मतलब वो डेकोरेट करके देंगे, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे फूल पत्तियां नहीं लगाने वाले वो उसके साथ, डेकोरेट मतलब उसको मॉडिफाई करके दे देंगे आपको। ठीक है, आपने उसको कोई फंक्शन दिया, फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया, आपने उसको कोई वैल्यू दी, वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेकोरेटर यूज कर रहे हो, और बहुत सारे इनबिल्ट यहाँ पे डेकोरेटर्स आपके पाइथन के अंदर हैं, तो उसके बारे में लिस्ट आप निकाल सकते हो, बता दूंगा मैं आपको बाद में। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट अभी आता है वो ये है कि अब मुझे इसको क्लास मेथड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूं? तो जस्ट इससे पहले, मतलब जो ये मेथड है हमारा, इससे पहले मैं लिखूंगा एट द रेट और लिखूंगा क्लास मेथड, दैट्स इट। अब ये मेरा जो मेथड है वो क्लास मेथड में कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? तो देखो सबसे पहली बात, ये जो सेल्फ है, ये ऑब्जेक्ट पास हो रहा था ना यहाँ से,
ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा CLS। एक्चुअली जो क्लास मेथड है वो क्या करता है, अपनी पूरी क्लास का रेफरेंस पास कर देता है एज ए फर्स्ट पैरामीटर। अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, क्या CLS लिखना ही जरूरी है? नहीं, जैसे सेल्फ लिखना भी जरूरी नहीं था, ऐसे ही CLS लिखना भी कोई जरूरी नहीं है। ये जस्ट एक वेरिएबल की तरह है, होल्डर है ये, ठीक है। तो आप कहोगे कि ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, बट इससे होगा क्या, मतलब ये है क्या? तो ये एक्चुअली गाइस एक ऑब्जेक्ट ना होके पूरी की पूरी क्लास का रेफरेंस है। तो अगर यहाँ पे आप CLS के साथ में कोई भी चेंजेस करते हो, लाइक CLS डॉट x इज इक्वल टू समथिंग आपने कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, अभी करके भी दिखाऊंगा, तो एक्चुअल में इस x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। गॉट द पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। पहले मैं इसको इतना ही एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये अब भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें ही जा रहा हो CLS में, क्योंकि वेरिएबल ही तो है, जस्ट नाम तो आप उसको कुछ भी दे सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या ये सच में क्लास में कन्वर्ट हुआ है या नहीं, तो मैं इसको क्लास के थ्रू भी कॉल करके देख लेता हूँ कि लाइक ये इस तरीके से। अब क्लास के थ्रू जब हम इसको कॉल करते थे तो आपको याद होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मुझे पास करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करने वाला आपकी बात। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। हाँ जी, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, बहुत मजे से एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब ये सच है कि हमारा जो ये मेथड है वो क्लास मेथड में कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए मतलब ये क्या करेगा, आप देखो क्लास मेथड क्या करेगा इंटरनली, बिहाइंड द सीन क्या करेगा। ये जब भी आप इसको कॉल करोगे, अब इसे पता है कि ये क्लास मेथड में कन्वर्ट करेगा इसको, तो अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट पास ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट तो अपने आप, जब भी ऑब्जेक्ट के साथ कोई मेथड यूज कर मतलब कॉल करते हो तो वो ऑटोमेटिक अपने आप को फर्स्ट पैरामीटर में पास कर देते हैं। बट यहाँ पे वो ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ से तो वो पास कर देगा, बट जैसे ही यहाँ पे कॉलिंग होगी उसकी एक्चुअल, तो ये क्लास मेथड मिलेगा। क्लास मेथड कहेगा कि ओए सुन बात, ऐसा है ऑब्जेक्ट को निकल यहाँ से, मेरा काम है यहाँ पे क्लास को रखना, ना कि तुम्हें रखना है यहाँ पे, ठीक है। वो उसको रोकेगा और सेल्फ को हटा देगा, मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट कर देगा और क्लास को एज ए फर्स्ट पैरामीटर पास कर देगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर हुआ या नहीं? मतलब सर दोनों दोनों केसेस में एज अ क्लास ही पास हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली। अब दूसरे केस में बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ पास ही नहीं किया, तो पास नहीं किया तो वो कुछ डिलीट भी नहीं करेगा, बट फर्स्ट पैरामीटर CLS ही पास करेगा। कहने का मतलब ये है, आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हो, क्लास के थ्रू भी कॉल कर सकते हो, आप फ्री हो। आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्लास के थ्रू करेंगे तो ऑब्जेक्ट पास करें या फिर कोई कुछ कुछ वैल्यू पास करें, कुछ जरूरत नहीं है आपको। ये अपने आप क्या करेगा, जो भी कुछ अगर आपने यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट पास हो रहा होगा तो उसको डिलीट कर देगा और फर्स्ट पैरामीटर को एज ए मतलब CLS के थ्रू आप यहाँ पे पास कर देगा। तो ये पूरी की पूरी क्लास का रेफरेंस है। इतना क्लियर हुआ या नहीं, पहले तो ये बताओ। Yes, sir. अच्छा, अब ये देखते हैं कि क्या ऐसा सच में हो रहा है, क्या ये सच में ही क्लास का रेफरेंस है। अगर सच में ये क्लास का रेफरेंस है तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे CLS डॉट x इज इक्वल टू लेट्स से 100 करूं और अब इसको यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करूं, लाइक प्रिंट पहले, क्योंकि मैं हेलो को कॉल करूंगा ऑब्वियसली तभी ये काम होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे करूं लाइक, अब मैं एज ए क्लास वेरिएबल इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो देखो अकॉर्डिंगली तो क्या होना चाहिए, अगर चेंज ना हो तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 50। 50. हाँ, बट क्योंकि देखो अब यहाँ पे जब मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मॉडिफाई करने से पहले कर रहा हूँ, तो पहले तो 50 प्रिंट हो जाएगा, बट जब दूसरी बार यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे इसको कॉल किया तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब इसने क्लास के वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी, राइट। समझ में आया, जैसे ग्लोबल के केस में किया था हमने फंक्शन में। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसी तरीके से ये चेंज कर देगा। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा कि भाई क्लास के जो वेरिएबल है जो मेरा x, उसको बताना है उसकी वैल्यू क्या है, तो वो अब की बार 50 प्रिंट नहीं करेगा, क्या करेगा, 100। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये क्लास का ही रेफरेंस है पूरा का पूरा, क्योंकि तभी तो ये क्लास में मॉडिफिकेशन कर पा रहा है उसके वेरिएबल्स को।
मॉडिफाई कर पा रहा है, राइट? यस सर। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट होता तो क्लास में थोड़ी ना चेंज करता, कर ही नहीं सकता था। वो अपने ऑब्जेक्टिव के साथ ही चेंज कर सकता था, अपने ही ऑब्जेक्ट में एक नई एंटिटी बना सकता था। बट यहाँ पे क्लास की बात कर रहे हैं, तो लेट्स सी एग्जीक्यूट कर लेते हैं एंड सी 50 एंड 100। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आती होगी। कोई डाउट है? सर हाँ जी, सर लो सर, सेम काम abc.x के साथ भी तो कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? बताओ सर कहाँ पे लिखूं abc.x? सर मैंने एक प्रोग्राम बनाया था छोटा सा सर, उसको डाटिया छोड़ो, का। एबीसी डॉट उसको एक्स से छोड़ो, डायरेक्ट एक्सेस हो सकता था x इक्वल्स टू 50 सर। सुनो और तो सर उसमें अपडेट भी हो रहा है। अरे Yes, सुनो sir. तो, मैं क्या कह रहा Yes, हूँ, sir. सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बताओ मैं कहाँ पे क्या लिखूं, और आप चेंज करवाने की बात कर रहे हो। सर इसमें सर ये क्लास मेथड और ये सब हटाना। लाइन नंबर बताओ, लाइन नंबर बताओ। सर रुकिए सर, मैं आपको भेज रहा हूँ। नहीं नहीं, भेजना नहीं है, यहीं पे करवाओ, तभी तो चीजें क्लियर होगी, डाउट तभी तो क्लियर होगा अच्छे से। यहाँ पे बताओ, देखो ये लाइन नंबर दिख रही है आपको, साइड में लिखी हुई है 1 से लेके 15 तक, कौन सी लाइन नंबर पे आपको चेंज सर करना है वो बताओ। सर वो चीज नहीं सर, सर एक बार बस चैट बॉक्स देख लीजिए। अच्छा, चैट बॉक्स में आपने भेजा है क्लास एबीसी, ठीक है, यहाँ पे ये कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो abc.x। हाँ ठीक है, तो फिर सर इससे भी अपडेट हो रहा है। समझ नहीं पा रहे मेरी बात को आप, अभी भी नहीं समझे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूं या फिर क्लास के। अब देखो, करोगे जब इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर रहे हो ना, कॉल तो फिर भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हो, तो मेथड तो अभी भी वो इंस्टेंस में ही है, सेल्फ ही पास कर रहे हो वहां पे, तब भी नहीं समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा यस हूँ। सर, यस सर, यस सर, डिफरेंस आ गया। आ गया, क्लियर हो गया? यस हाँ, सर, यस सर, यस वही सर। चीज है। देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को समझो। डिफरेंस क्या है कि मेरे को मेथड चेंज करना है, सो दैट कि मैं फ्रीली होके या तो अपने क्लास के साथ करूं या फिर ऑब्जेक्ट के साथ करूं, कोई फर्क ना पड़े उस पे, वो ओवरऑल क्लास मेथड ही रहे, और उसके साथ जो वेरिएबल्स होंगे वो क्लास के वेरिएबल्स ही वहां पे हो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो ही नहीं रहा पास, तो ऑब्जेक्ट के मेथड्स वगैरह जो वेरिएबल्स वगैरह है वो यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस ही नहीं होंगे। गॉट द पॉइंट? यस सर। जब मुझे मॉडिफाई ही क्लास के वेरिएबल्स के साथ करना है तो ऐसे कर सकते हैं। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा, डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। यस सर। हाँ, देखो वो क्लास ही है, आप समझो ये बात, जो सीएलएस लिखा हुआ है ये क्लास ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ अलग आइटम यहाँ पे पेश कर दिया हमने, नहीं, वो क्लास ही है। बट समझ में क्या आना चाहिए आपको कि ये जो पार्ट है क्लास मेथड जो डेकोरेटर यूज किया है, वो इसको ऑटोमेटिक कर रहा है, ये चीज खुद वो कर रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट को हटा के और यहाँ पे वो लेके आ रहा है क्लास को खुद। तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा रेफरेंस ही क्लास का दे देगा, तो जितने भी क्लास के वेरिएबल्स होंगे आप उनको एक्सेस भी कर पाओगे, मॉडिफाई भी कर पाओगे। गॉट द पॉइंट? यस सर। चलो, अब इसको फटाफट से नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट भी करो। चलो करो फटाफट से, और हैंड रेज करते जाना, जिसका जितना होता जाए हैंड रेज करते जाना।
हो गया सर। ओके, सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज क्लास मेथड। अब बात करते हैं, लोअर हैंड सभी का हो चुका है, लोअर हैंड। अब बात करते हैं हम स्टैटिक मेथड की। देखो स्टैटिक मेथड क्या करता है, स्टैटिक मेथड कहता है कि ये खुद में ही अपने आप में एक अलग ही मतलब स्टैंड करता है यहाँ पे एक फंक्शन की तरह, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि स्टैटिक मतलब फिक्स। तो कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो आपको डिफाइन करनी है, जो रखनी है आपको अपने मैथ इस क्लास के अंदर, जिसको आप एज ए फंक्शन भी यूज कर सकते हो और एज ए मेथड भी यूज कर सकते हो। एज ए फंक्शन मतलब क्लास के बाहर आप उसको एज ए फंक्शन वगैरह यूज कर सकते हो, उससे कोई भी काम करवा सकते हो, या फिर अपने इस क्लास के अंदर भी आप उसको कॉल करके एज ए नॉर्मल बेसिक फंक्शन जो हमारा होता है उसकी तरह आप उसको यूज कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि ना तो वो आपके क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएगा और ना ही वो आपके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि दोनों में से किसी से भी उसका कोई लिंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ना तो कोई क्लास का रेफरेंस पास होगा उसके आर्गुमेंट में और ना ही ऑब्जेक्ट पास होगा। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैटिक मेथड लिखेंगे और उसके बाद जो भी फंक्शन आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब की बार इसमें कोई भी कुछ भी पैरामीटर पास नहीं होगा, तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया उसको, ठीक है। अभी मैं जस्ट यहाँ पे प्रिंट समथिंग कुछ कर रहा हूँ, लेट्स से दिस इज स्टैटिक मेथड एंड दैट्स इट, ठीक है। कुछ इस तरीके से अभी जस्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ, नॉर्मल एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये मेरा पार्ट है, लेट्स सपोज। मतलब देखो इसका सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है यहाँ पे कि ये क्लास के अंदर होके भी इससे क्लास या ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं है इसे। ये कह रहा है कि तुम अपने ऑब्जेक्ट अपने पास रखो, अपनी क्लास का रेफरेंस का जो वेरिएबल है तुम अपने पास रखो, मैं तो बिल्कुल एक अकेला अलग खुश हूँ और आपको जो भी टास्क मुझे परफॉर्म करवाना मुझसे तो वो आप करवा सकते हो। पैरामीटर मुझे पास करोगे तो उन पैरामीटर को आगे मैं प्रोसेस कर दूंगा, मतलब जो भी आपको टास्क परफॉर्म करवाना होगा। अभी तो जस्ट मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ कि लाइक कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया मैंने और यहाँ पे कर दिया मैंने एबीसी, ठीक है। और आप यहाँ पे दोनों तरीके से इसको कॉल कर सकते हो, लाइक ऑब्जेक्ट डॉट हेलो भी कर सकते हो आप, या फिर आप इसको एबीसी डॉट हेलो भी कर सकते हो। दोनों तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। सब क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो देखो स्टैटिक मेथड, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो दोनों केसेस में वो काम कर रहा है। तो देखो सबसे मेन पार्ट क्या है, इस मेथड को आप एज ए फंक्शन यूज कर सकते हो। मतलब ना तो यहाँ पे, क्योंकि जब कोई इसमें कुछ पास ही नहीं होगा, ना तो कोई लाइक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ना कोई क्लास पास हो रही है, तो जब इसको एज ए फंक्शन किसी दूसरे मेथड के अंदर आप इसको यूज करोगे ना, तो वेरिएबल्स का वो प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक की वजह से दूसरे का वेरिएबल मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वहां पे, क्योंकि ये यूज ही नहीं कर सकता, एक्सेस ही नहीं कर सकता उनके वेरिएबल्स को, और यही इसकी खासियत है। और अगर लेट्स सपोज जरूरी नहीं है कि मैं इसको यहाँ पे अंदर ही करूँ, लेट्स सपोज मुझे बाहर भी इसको एक्सेस करना होता तो एज ए फंक्शन, मतलब इसके ऑब्जेक्ट के साथ या फिर इसके क्लास के साथ, क्योंकि देखो क्लास के अंदर है तो ऑब्वियसली ये दो ही मेथड होते हैं हमारे पास किसी भी चीज को एक्सेस करने के, राइट, या तो ऑब्जेक्ट या क्लास। तो यहाँ पे भी आप उनको फ्रीली यहाँ पे एज ए फंक्शन यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज ये जो मेथड है वो दो नंबर्स को ऐड करने का होता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर देते, यहाँ पे दो पैरामीटर रिसीव कर लेते, जो भी पैरामीटर जाते उनको वो रिटर्न कर देता, जो भी करना था उसका एडिशन करना था या जो भी करना है, और आपको वो रिटर्न कर देता। गॉट द पॉइंट कि काम कैसे करेगा वो? Yes, sir. तो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम कर सकता है आपका स्टैटिक मेथड, इसीलिए इसको नाम भी स्टैटिक मेथड दिया है, मतलब फिक्स है, उसे कोई लेना देना नहीं आपके वेरिएबल से। दैट्स इट, शॉर्टकट में यही है। तो देखो
जो प्रॉब्लम थी हमारे पास इंस्टेंस मेथड में और क्लास मेथड में, क्योंकि क्लास मेथड में पूरी क्लास का रेफरेंस होता है, अगर वहां पे मैं कोई भी चेंजेस इस तरीके से करता हूँ तो पूरी क्लास में चेंज हो जाते हैं। कोई ऐसा अगर वेरिएबल हो जो सेम तरीके से मैच हो जाए वहां पे, है ना, तो वहां पे तो वो सारे पूरी की पूरी क्लास में चेंज कर देगा। अगर ऑब्जेक्ट के साथ करता हूँ तो किसी ऑब्जेक्ट के मेथड वेरिएबल है उसके साथ अगर मैच कर गया तो दिक्कत आ जाएगी, उसके वैल्यू को ये चेंज कर देगा। मुझे अब ऐसा कुछ चाहिए था कि जो ना तो मेरे क्लास के और ना मेरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को एक्सेस कर सके, और वो इंडिविजुअल अपने आप में ही एक कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो, उसको मैं एज ए फंक्शन यहाँ पे नॉर्मल यूज कर सकूं। तो उसके लिए है स्टैटिक मेथड सबसे बेस्ट। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. क्लियर हुआ? हाँ, अब आप ये Yes, कहोगे sir. कि सर ठीक है, ये चीज तो हमें क्लियर है कि अंदर तो हम इसको यूज कर सकते थे, तो अंदर तो हम ये स्टैटिक मेथड ना लिखते तब भी इसको एज ए फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते थे, फंक्शन बना देते हैं, सिंपल है। बट देखो फिर फर्क क्या होता है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हो जाती कि अगर मुझे बाहर उसको एक्सेस करना पड़ता तो मैं कैसे करता? फिर या तो मेरे पास दो ही मेथड थे, या तो ऑब्जेक्ट या फिर क्लास। ठीक है, क्लास के थ्रू करता तो आपको फिर वहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाते या फिर डायरेक्टली उसको एक्सेस करते। ठीक है, तो दिक्कत होती वहां पे। ऑब्जेक्ट के थ्रू करते तो वहां पे आपको सेल्फ जो है वो पास करना पड़ता वहां पे। तो कहने का मतलब था कि मेरे पास फ्रीडम नहीं थी कि मैं दोनों ऑप्शन से उसको एक्सेस कर सकूं, यूज कर सकूं। तो अब फ्रीडम भी हो गई और वेरिएबल्स के साथ वो छेड़खानी भी नहीं कर पा रहा। तो ये दोनों के दोनों काम हो गए, एंड दैट इज ये जो पार्ट है हमारा, दैट इज स्टैटिक मेथड। आई होप कि क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि क्या मेन डिफरेंस है यहाँ पे, राइट? इज इट क्लियर? Yes, sir. अब इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो और इसको एग्जीक्यूट कर लो जल्दी से।
ओके, कुछ स्टूडेंट्स बचे हैं, अमित बाजपेयी, दीक्षा, रागनी तिवारी, तरुण शर्मा, वर्मा सॉरी, इनका हो गया है? यस सर, कंप्लीट है। तो हैंड रेज कर लिया करो बच्चे। चलो ठीक है, लोअर योर हैंड गाइस। आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स कर ही चुके हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट अब पार्ट है हमारा, दैट इज कि देखते हैं क्या है वैसे। हाँ, ये वाला पार्ट हो गया, ये भी स्टैटिक मेथड भी हो गया। नेक्स्ट है इनर क्लास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो जो अभी तक आपने सीखा है ना, लाइक वेरिएबल बाइंडिंग वाला जो पार्ट है, ठीक है, बाइंडिंग वाला पार्ट अब यहाँ पे आपका यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके आंसर करने हैं। तो एक कंडीशन रख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि देखो इनर क्लास, अगर क्लास के अंदर क्लास हमारी हो जाए तो किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास और क्या क्या हम वहाँ पे करेंगे। तो लाइक एक यहाँ पे मैं पहले मेथड बना देता हूँ, लेट्स से हाय, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्फ लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ लेट्स से हाय। ध्यान से देखना और इसको समझना पहले, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा क्लास, लेट्स से हेलो, नहीं क्लास लेट्स से XYZ, ठीक है। और ये हो जाएगा हेलो। तो यहाँ पे सेल मेरा हो गया, इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ हेलो। चलो जी, मेरा काम हो गया है, अब आपकी बारी स्टार्ट। तो गाइस देखो कंडीशन क्या है कि लेट्स सपोज पहले मैंने एक इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मेरी मेन क्लास का, ठीक है। ये मेरा मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। और अब इसके बाद जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट हाई को कॉल करूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए बताओ? हाई प्रिंट हाय सर हाय। ऑब्वियस है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मैं बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ एंड सी, तो हाई प्रिंट हो रहा है। बट अब टास्क क्या है, टास्क ये है हमारा कि मुझे क्या करना है, यहीं पे जैसे ही मैं इसको कॉल करूं, किसको कॉल करूं, हाई को, ठीक है। मतलब यहाँ पे हाई को कॉल करूं तो मेरा हेलो भी कॉल हो जाना चाहिए, मतलब हेलो भी प्रिंट हो जाना चाहिए। तो अब मैं बताऊं यहाँ पे क्या लिखूं, बताओ। अब ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे लिख दो प्रिंट हेलो, ऐसा मत बोल देना प्लीज, सर XYZ डॉट हेलो। ठीक है। XYZ डॉट हेलो, देखो होना तो इसी तरीके से चाहिए कुछ। बट एक बात बताओ, क्या XYZ इस हाई मेथड का पार्ट है? नो सर। नहीं। तो फिर The class ABC doesn't know XYZ, so firstly we have to do something that ABC class ABC knows XYZ class. so what to do? सर एक और That गेस is the सर। task ना। Inheritance we will do this. सर क्या लिखूं बताओ? ABC डॉट XYZ डॉट हेलो। ABC डॉट XYZ डॉट हेलो, राइट। शायद। Yes, something is. अब एक बात बताओ नालायक बच्चे, यहाँ पे सेल्फ है, ऑब्जेक्ट पास कैसे करोगे यहाँ पे बताओ? ऑब्जेक्ट कैसे पास करोगे यहाँ पे? चलो मैं आपको करके दिखाऊं इसको एग्जीक्यूट। यस सर। चलो देख लो, बताओ ये क्या कह रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे जब कुछ ऑब्जेक्ट पास ही नहीं और ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है आपने इस क्लास का XYZ का, तो यहाँ पे जब कुछ पास ही नहीं होगा और यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो तो एरर नहीं देगा वो? ऑब्वियसली देगा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या करूं? देखो सबसे फर्स्ट हमारा टास्क क्या होना चाहिए यहाँ पे कि मैं सर हेलो फंक्शन को स्टैटिक बना दे तो वहां पर कॉल हो सकता है। नहीं, मुझे स्टैटिक नहीं बनाना, मुझे ऐसे ही कॉल करना है।
और स्टैटिक भी बना लोगे तो भी XYZ का तो हेल्प लेनी होगी वैसे भी। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे बनाना। देखो सिंपल सॉफ्टवेयर सी एक चीज है, सिंपल सी। यहाँ पे एक बात बताओ, किस चीज की कमी है यहाँ पे इस वाले पार्ट में, किस चीज की कमी है? सर की वो XYZ को सर पता ऑब्जेक्ट नहीं है। की ऑब्जेक्ट की कमी, ऑब्जेक्ट राइट? ऑब्जेक्ट की भी, यस सर, यस। तो पहला टास्क हमारा क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट बनाना यहाँ पे, है ना? होना चाहिए कि नहीं? यस सर। यस। चलो तो बताओ ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊं मैं XYZ का। यहाँ पे लास्ट का पार्ट मैं हिंट दे देता हूँ कि लास्ट में ये होगा। ठीक है, ये मेरी तरफ से। और बताओ, इतनी हेल्प कर दी मैंने आपके लिए। XYZ का ये हो गया है, तो क्या ये बन गया यहाँ पे? क्योंकि XYZ इसका तो पार्ट है नहीं। अब यहाँ पे लिखूं तो क्या लिखूं, कैसे बनाऊं इसका ऑब्जेक्ट? जितना तुम सोच रहे हो ना, इतना सोचने का था नहीं वैसे। याद करो अपने वो दिन जब आपने बाइंडिंग वेरिएबल्स वाला पार्ट किया था, याद करो। कमाल है, ऐसे चुप हो गए तुम तो सारे। पता नहीं, मैंने जैसे कुछ बहुत अजीब सा कुछ पूछ लिया आप लोगों से। So in binding variables, we सर are doing obj1 डॉट हेलो। क्या ओबीजे? ओबीजे कौन जानता है यहाँ पे? ओबीजे क्या है? ओबीजे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सेल्फ डॉट हेलो। सेल्फ एग्जैक्टली, सेल्फ डॉट। देखो ऑब्जेक्ट जो मेरा सेल्फ है यहाँ पे, उसको तो पता है ना कि XYZ कौन है, पता है ना उसको तो। यस सर। फिर अब पता नहीं क्या सोच रहे हो इतना। तो मैं यहाँ पे CLS ऑब्जेक्ट नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सो दैट कि आपको पता रहे कि क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है। चलो ठीक है, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया, तो अब मैं क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट के साथ तो हम सीधा सीधा यहाँ पे डॉट हेलो करके, मतलब उसका मेथड का नेम करके कर सकते हैं उसको, राइट? क्लियर हुआ कि नहीं? अरे अब तो नहीं, अब भी नहीं हुआ क्लियर? यस और नो? yes, sir. हाँ, यस सर। चलो एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता हूँ। एनसी, हाई एंड हेलो दोनों यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। देखो सिंपल है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपका जो बाइंडिंग वेरिएबल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है। देखो XYZ को यहाँ पे कौन जानता है? यहाँ पे जानता है उसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो पूरे क्लास का ऑब्जेक्ट है, और क्लास के अंदर ही हमारी क्लास है, ये इनर क्लास है। तो हमने इसके हेल्प से इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, उस वेरिएबल के थ्रू, मतलब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पे उसको कॉल कर लिया मेथड को। सिंपल। चलो एक काम करो, फटाफट से इसको नोट डाउन करो और एग्जीक्यूट करो, जल्दी करो। फिर 2 पार्ट इसके और करवाऊंगा अभी, जल्दी जल्दी करो।
गाइस बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो तुम लोग। कुछ स्टूडेंट्स हैं, तरुण, सूर्यांश, मोहम्मद तहा। हाँ जी, आप लोगों का क्या सीन है? अभी तक नहीं हुआ है। रागिनी तिवारी। सर मेरा 2 डिवाइस से लॉगिन था। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलो गाइस, तो हो चुका है। लो योर हैंड गाइस, लो योर हैंड। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो गाइस अब इसी चीज को ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ। देखो, आपको मॉडिफाई नहीं करना है एग्जिस्टिंग में, उस फाइल को अलग से सेव कर लो, और कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है। आप क्या करते हो कि कॉपी पेस्ट कर लेते हो उस प्रोग्राम की और बना के रख देते हो उसको कि जी बन गया प्रोग्राम, हैंड रेज कर लेते हो तुरंत। देखो, टाइपिंग से जितना बचोगे ना उतनी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छी बात है ना, जब प्रैक्टिस में अलग अलग आपको नोट डाउन करवाता हूँ जो एग्जांपल्स है, तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा ना। मैं चाहता तो एक ही प्रोग्राम के अंदर सारे सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता, सारी चीजें यहाँ पे आपको शो कर देता। अलग अलग मैं क्यों करवा रहा हूँ, सो दैट कि जब आप कभी जीरो से फिर से स्टार्ट करोगे या फिर रिवाइज जब आप करने बैठोगे कभी, क्योंकि देखो अभी क्या होगा, जैसे ही आपकी समर ट्रेनिंग खत्म होगी, अब कुछ स्टूडेंट, लिमिटेड स्टूडेंट होंगे जो कंटिन्यूअसली टच में रहेंगे, पाइथन सीखेंगे ऑनलाइन, किसी प्लेटफॉर्म से सीखेंगे, ठीक है, या फर्दर कुछ और किसी तरीके से सीखेंगे यहाँ पे यूट्यूब वगैरह से, कोई कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। बट अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जो बिल्कुल बैठ जाएंगे, और फिर जब उनको नीड होगी उस चीज की, जब कोई लाइक प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, वाइवा वगैरह होगा, या फिर इस तरीके की चीजें होंगी, कोई कंपनी आ रही होगी, तो जब तैयारी करोगे, रिवीजन करोगे ना, तो अगर आपने अलग अलग एग्जाम्पल सेट कर रखे होंगे ना, तो वहां पे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे वहां पे उनके बीच में, राइट। अगर सेम में कर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे। कभी कभी ऐसी चीज होगी, पता नहीं यार क्या था ये क्या नहीं था, एग्जैक्टली समझ में नहीं आती कभी कभी चीजें शॉर्टकट वाली। तो इसीलिए मैं आपको अलग अलग नोट डाउन करवाता हूँ कि इसको नोट डाउन करो और एग्जीक्यूट करो। तो जब भी प्रोग्राम इस तरीके के होते हैं ना कि सिमिलर होते हैं, तो उनको क्या किया करो, कॉपी पेस्ट मत किया करो, उनको पूरा लिखा करो दोबारा से, सो दैट आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको वो चीज वैसे ही थोड़ी सी याद हो जाएगी जब लिखोगे तभी। आधी चीजें तो तभी क्लियर हो जाएगी, एक बार देख के लिखो, दूसरी बार बिना देख के लिखो, सिंपल है। ट्राई तो करो, इस यही होती है प्रैक्टिस, इसी तरीके से चीजें सीखते हैं हम धीरे धीरे करके। गॉट इट? चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये जो पार्ट है मेरा हेलो को कॉल करने वाला, मैं यहाँ पे इसको कॉल नहीं करना चाहता, मैं कॉल इसको करना चाहता हूँ बाहर, यहाँ पे लाइन नंबर 15 पे करना चाहता हूँ, ठीक है। बट मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने बना चुका हूँ यहाँ पे। सौम्या श्रीवास्तव, म्यूट योरसेल्फ डियर। तो ये जो ऑब्जेक्ट मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसी ऑब्जेक्ट को मेरे को यूज करना और बाहर यहाँ पे हेलो मेरे मेथड को कॉल करना। बताओ कैसे करोगे, क्या लिखूं यहाँ पे? सर रिटर्न करा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? रिटर्न। रिटर्न करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो। किस चीज को रिटर्न करवाना है? सर CLS ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? मेरा टास्क तो फिर भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न करवाने के लिए यहाँ पे प्रिंट भी करवा रखा है और मैं चाहता हूँ दोनों चीजें प्रिंट हो, ठीक है। यस सर। और ऑब्जेक्ट मुझे ये यूज करना है। अगर रिटर्न करवा दोगे तो ये पार्ट एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्योंकि जब आप रिटर्न करवाओगे तो यस सर। किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे तो वो नन रिफ्लेक्ट करेगा वहां पे। चलो, तो अब मेरा देखो टास्क को समझो ना, शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, मतलब ऐसा करवा दे वो करवा दे। मैं कह रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को यूज करना है यहाँ पे, बताओ कैसे करोगे? सर फोकस करो ऑब्जेक्ट टास्क पे। क्या लिखूं? ऑब्जेक्ट डॉट रागिनी, आगे बोलो। ऑब्जेक्ट डॉट क्या? यस सर, सर ऑब्जेक्ट डॉट CLS ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ये करके और फिर डॉट हेलो, राइट। यस सर। देखो, तरीका तो सही है, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है
उसके साथ अगर मैं इसको कॉल कर लूं, क्योंकि उसे तो पता है, बट यहाँ पे हेलो को, क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे कर सकता हूँ। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ये आएगी कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट लेगा सेल्फ की जगह। नहीं, ऑब्जेक्ट तो वो लास्ट वाले लेगा ऑब्वियसली, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि इसको तो कोई जानता ही नहीं है, सीएलएस को। सीएलएस को तो हम जानते ही नहीं है बाहर। चलो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, देखो एरर क्या आएगी उससे सोचना। ये कह रहा है कि ये तो है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कौन जानता है इसको, कोई नहीं जानता बाहर। अब बताओ अब क्या करें, थोड़ा सा सर हाई फंक्शन जानता है, सर हाई फंक्शन जानता है तो ऑब्जेक्ट डॉट हाई डॉट सीएलएस ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर डालो। हिंट दे दूं, हिंट चाहिए? बोलो हिंट चाहिए तो हिंट दूं। यस सर। देखो सीधी सी बात है, ये मेरा एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मुझे कहीं बाहर यूज करना है तो क्या करूं? तो ग्लोबल। हाँ, बड़े नालायक हो यार, अभी तक तो आंसर आ जाना नहीं चाहिए। तो आर यू सीरियस कि आप इस चीज पे भी विचार कर सर रहे हो? ऑब्जेक्ट के साथ, सर ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर देंगे। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करेंगे, तभी तो उसका स्कोप बनेगा, तभी तो ये ऑब्जेक्ट इसको समझ पाएगा कि हाँ सीएलएस कौन है। राइट, क्लियर हुआ कि यस सर। नहीं? फिर बाकी ये तुम भाई क्या कर रहे हो, नहीं मजा नहीं आया तुम्हारे साथ आज काम करने में। देखो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो होगा तो इसी तरीके से, बट उसको जानता कोई नहीं है बाहर। उसको जानेगा कब, जब उसको बाइंड करोगे। अब मैं कह रहा हूं कि एक ट्रेन जा रही है दिल्ली से कानपुर, और उसमें मैंने एक पर्सन को बैठाया है, ठीक है, उसको आप वहां पे रिसीव कर लेना। आप कहोगे ठीक है सर, बट सोचो कि मैं उस बंदे को बैठाऊं ही ना ट्रेन में, और मैं कह दूं कि ये टिकट नंबर, उसका जो कोच नंबर है और ये सीट नंबर है, उसको रिसीव कर लेना। क्या कर पाओगे ये काम? आप कहोगे कि सर ऐसा तो कोई बंदा आया ही नहीं, वो तो सीट खाली हुई पड़ी हुई थी, कोई था ही नहीं वहां पे। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो नालायक हो, जब मैंने आपको बोला भी कि ध्यान देना, आपने जो बाइंडिंग वेरिएबल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे काफी अच्छे खासा यूज होगा, तो उसको यूज करना, फिर भी यूज नहीं कर रहे हो तुम लोग। एक काम करो, इसको एग्जीक्यूट मत करना, सिर्फ नोट डाउन कर लो, जल्दी से जल्दी नोट डाउन करो, इसको करो फटाफट से। अर्पित वाजपेयी म्यूट कर लो, ये अभी भी क्लास में नहीं आए थे। अरे सर हैं, पता नहीं आज क्या हो रहा है, ये बार बार ओपन हो जा रहा है। ये बार बार ओपन तब होता है जब गलती से हाथ वहां पे लगता है। सर मेरे में शो रहा है कि वो ऑफ है सर। अब जब करते हो तभी ये ऑन होता है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट रहता है। चलो ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं कर लिया भाई तुमने नोट डाउन? यस सर, कर लिया। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, अच्छा कोई सिंगल स्टूडेंट है मुझे बता दो बस कि जिसने नोट डाउन ना किया हो? सभी कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ यहाँ पे, एंड मुझे आप बताना, मैं इसको भी हटा रहा हूँ। मुझे मेरी इनर क्लास को डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस करना और उसके मेथड को कॉल करना है। बताओ क्या लिखूं यहाँ पे?
सर obj.cls _ obj डॉट आगे cls cls क्या है? सर अच्छा आपने हटा दिया, सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप बताओ। सर एक मिनट रुकिए। सर obj.xyz.hello. obj डॉट xyz डॉट हेलो, राइट? यस सर। सेम प्रॉब्लम होगी, सेम गलती कर रहे हो बार बार। जब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहे तो यहाँ पे पास क्या होगा फिर? क्या आपने XYZ का कोई ऑब्जेक्ट बनाया जो यहाँ पे पास होगा? लेट मी शो यू। आप लोगों को पता नहीं दिमाग कहाँ पे खोया हुआ है। थोड़ी देर पहले ये एग्जाम्पल किया था, ये देखो क्या कह रहा है ये, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था ना फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में। So self dot hello. सेल्फ कौन होता है यहाँ पे बाहर? क्या कोई सेल्फ को जानता है यहाँ पे? नो तुम सीरियसली, तुम मतलब तुमसे Sir- उम्मीद नहीं थी ये। सर ऑब्जेक्ट डॉट xyz करके एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद ये भी बिल्कुल कॉल सही करेंगे। कह रहे हो, करेक्ट। CLS, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है? और ये कैसे बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट डॉट जो भी मेरा XYZ है, भाई इसको पता है, इसके थ्रू मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ और इसके थ्रू पे मैं इसको कॉल कर लूंगा और डॉट हेलो। क्या हो रहा है तुम लोगों का आज? सीरियसली मतलब अनएक्सपेक्टेड है टोटल। या तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है या फिर तुमने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना रिवीजन नहीं किया है और प्रैक्टिस नहीं किया है पिछले एग्जांपल्स की। यही है रीजन आपका, और कोई रीजन नहीं है। हो गया? ठीक है। अब इसको दो तरीके से कर सकते थे आप। पहला तो ये है जो आपने करवा दिया, दूसरा ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो लाइक CLS ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ABC, क्योंकि ABC का भी तो पार्ट है ना, वो डायरेक्टली भी तो उसको बना सकता है ऑब्जेक्ट ऐसे करके। ओके, Yes, क्लियर sir. हुआ? ये बाकी नालायक क्या भाई, तुम क्या कर रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा ब्रेन कहाँ पे है? हिंट दे रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, एक ही चीज को करके दिखा रहा हूं, फिर भी ये पता है क्यों है? ये इसलिए है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप प्रैक्टिस नहीं करते प्रॉपरली। और मैं बोलता भी हूँ, बस हैंड रेस करके जल्दी से, जी आपने जो करवाया वो एग्जीक्यूट हो गया, इसको नोट डाउन करो फटाफट से। देखा, नोट डाउन किया, एग्जीक्यूट किया, हो गया सर। खुद की कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे हम, खुद का दिमाग नहीं करेंगे यूज, खुद का कोई यहाँ पे एग्जांपल सेट नहीं करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को मैंने बार बार बोला है कि कॉन्सेप्ट अगर खुद का चेक करना है ना कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, तो अपना खुद का कोई एग्जांपल बना के देखो कि मेरे को ये रिजल्ट लेके आना, तो कैसे लेके आ सकता हूँ। तो फिर आप वहां पे करके देखो उसको, वहां पे प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखो, सारी चीज करो। अगर जो जैसा आपने सोचा था वैसा ही अगर उस प्रोग्राम के थ्रू रिजल्ट आ जाता है, दैट मींस कि आपको वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे कोई एरर वगैरह या सिंटेक्स वगैरह कोई ऐसी चीज आ जाए, ठीक है, या और कोई एरर आ जाए, तो एक बार क्रॉस चेक करो कि क्या आपका फिर भी प्रोग्राम सही है। अगर फिर भी आपको लगे कि कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं आ रहा सही, फिर मुझसे पूछो नेक्स्ट क्लास में आके कि सर एक डाउट है ये इस टॉपिक में मैंने ये चीज ऐसे कुछ किया तो ये क्यों हुआ, पूछो फिर मुझसे। ना तो पर करते हो, डाउट कहाँ से आएंगे? देखो जरूर नहीं है डाउट आए, मैं ये नहीं कह रहा, ऑब्वियसली आप खुद भी रिसर्च करके डाउट क्लियर कर सकते हो, दैट इज ग्रेट, वो होना भी चाहिए, ठीक है। बट फिर भी कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज तो करो प्रॉपरली, उसको करो तो सही, प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तुम लोग। आज लिटरली बता रहा हूँ, मतलब जितने भी आंसर किए हैं, सोचो सिर्फ एक स्टूडेंट ने किया, रागिनी ने प्रॉपर आंसर्स किए हैं उसने, एक एक ढंग से, और किसी स्टूडेंट ने कुछ भी ढंग से यहाँ पे एक ही बार में सारी चीजें नहीं बताई। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, पता नहीं क्या। और मैं हिंट दे चुका हूँ कि भाई आपके बाइंडिंग वेरिएबल्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जब मैंने वो करवाया था तब भी हाईलाइट किया था इस चीज को कि ध्यान देना है इस चीज का कि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है।
ये आगे होगा। और ये भी जो इनर क्लास वाला कर रहे हैं ना, यहाँ पे वो बाइंडिंग वेरिएबल्स ही तो है सारे के सारे। क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। इनर क्लास को कैसे करेंगे एक्सेस? इस तरीके से करेंगे। तो ये उसकी बस एक तरीके से यहाँ पे एक्सरसाइज हो गई काइंड ऑफ। अगर ये खुद कर लेते तो मुझे जरूरत ही ना पड़ती इस चीज की, फटाफट से बताते रहते, मैं करवाता रहता आपको। बट पता नहीं क्या है, सिर्फ एक स्टूडेंट रागिनी ने बताया। आप सारे ध्यान रखना इस चीज को, माइंड में रखोगे तभी क्लियर कर पाओगे। अब सुनो मेरी बात, होपफुली नोट डाउन तो कर रहे होगे या फिर कर लिया होगा। क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है। कल जब हम मिलेंगे ना, तो प्रॉपर तरीके से तैयारी करके आना, जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं अभी तक। कल मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूं, ठीक है? सभी को क्लियर है ये चीज? यस हाँ जी। तो कल चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से क्लियर होनी चाहिए। आज की तरह अगर ऐसे बैठ के देखते रहोगे ना, तो काम नहीं चलेगा। चीजों को समझो, रटो मत। प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज रटने वाली नहीं है, मैं बार बार बोल चुका हूँ इस चीज को। रटो मत, सिर्फ देखो कि देखो एक एक टास्क में, इवन इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 करके ब्रेक कर करके उसको आपको एग्जांपल को सेट करके यहाँ पे बताया है कि देखो एक एक चीज को आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। कि भाई पहला टास्क मेरा क्या होना चाहिए, दूसरा टास्क मेरा क्या होना चाहिए, अब मेरा टास्क क्या होना चाहिए। मैंने एक ही बार में ये नहीं कहा कि बताओ कैसे यहाँ पे कॉल करें। सीधी सी बात है, पहले तो ये देखो कि मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकता हूँ या वैसे कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका सारा जो पार्ट है वो होना चाहिए था कि चलो ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे चीजें आ चुकी है, ऑब्जेक्ट बन गया, तो अब मैं कैसे कॉल करूँ? क्योंकि ऑब्जेक्ट बन गया तो मैं उसको एक्सेस डायरेक्टली मेथड को कर ही सकता हूँ। गॉट द पॉइंट? यस सर। कल अगर नहीं हुए ना ये कंप्लीट सभी के, तो क्लास में बताना, बता रहा हूँ पहले ही। कंप्लीट करके आओ अच्छे से, कल क्वेश्चंस पूछूंगा मैं इस पे, 110% पूछूंगा। चलो बाय।